प्रेम की जहाँ तक बात है तो प्रेम मेरे ख्याल से प्रेम जो कमिटमेंट की बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले आपने करी कि कमिटमेंट है हमारे भारत देश में, तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन सब नौजवान यहाँ बैठे हैं तो मैं भी कुछ ऐड करूँगी प्रेम में कि प्रेम स्वच्छंदता देता है इंसान को, प्रेम आज़ादी देती है। प्रेम में जो गठबंधन होता है ना, वो गठबंधन आपको किसी गांठ में नहीं बांधता। आपको ऐसा होना चाहिए कि प्रेम आपको आसमान की उड़ान देता है। तो उसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, आज फिर से पढ़ रही हूँ। आज वो आखिरी गांठ भी खुल गई, आज वो आखिरी गांठ भी खुल गई, कुछ चटका सा पर बंधा था तुमसे, पर तेरी आज़ादी की आग से लिपट आज मैं भी आज़ाद हो गई। मानो मेरे पैरों को धरती ने अपनी ओर खींचना बंद कर दिया हो, मानो मेरे पैरों को धरती ने अपनी ओर खींचना बंद कर दिया हो, मेरे पर निकल आए हों। इतनी हल्की खुली खाली मैं मुस्कुराहट को बेवजह गले लगा रही हूँ। इतनी खुली खाली हल्की मैं मुस्कुराहट को बेवजह गले लगा रही हूँ। मैं आसमां को छू रही हूँ, रास्ते में आने जाने वाले हर बादल को गले लगा रही हूँ। आज वो आखिरी गांठ भी खुल गई। एक और है, तुझे भूलने की कोशिश कोई नई बात नहीं, तुझे भूलने की कोशिश कोई नई बात नहीं, रगों में खून का बहना कहाँ बंद है, पर रगों में खून का बहना कहाँ बंद है। जीने के लिए सांस तो अब भी ले रही हूँ, वैसे ही तुझे याद करना ज़रूरी है मेरे जीने के लिए। जब प्यार की बातें हैं तो इट्स नॉट अबाउट कि दो लोग साथ ही हैं। कभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कभी आपने किसी से प्यार किया, आपकी उससे शादी नहीं होती, बहुत सारे तरह से प्यार होता है। जब इंसान साथ ना हो फिर भी आप उससे प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार आपके मन के अंदर है, इट्स योर फीलिंग। उस पर कुछ लिखा है, तुझे प्यार करने के लिए तेरा पास होना कहाँ ज़रूरी है, तुझे प्यार करने के लिए तेरा पास होना कहाँ ज़रूरी है, तुझे प्यार करने के लिए तेरा ही होना कहाँ ज़रूरी है। क्योंकि 13वें साल में तेरा मुझे खिड़की से छिपकर देखने का एहसास, 13वें साल में तेरा खिड़की से मुझे छिपकर देखने का एहसास आज के दौर के नो कॉल्स ऑफलाइन ऑनलाइन होने से काफ़ी बड़ा है। अब हो गई मेरी मोहब्बत वाली बातें। अब अगेन आई एम कमिंग बैक टू माई जो मैं इस मंच से जो हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ मैसेज दे के जाऊँ, तो ये बीरू भैया इन्होंने इंस्पायर किया मुझे, उनकी प्रेरणा से है। तो उस पर बोलूँगी मैं। थोड़ा सीरियस टॉपिक है और आपको थैंक यू, आपने उस कुछ जो आपने कहा उससे रिलेटेड ये 2-3 शब्द आपने जो यूज़ किए वो मेरी कविता में भी है। तो ऐसा शुरू करती हूँ। वो हर बार सोचती है उबर गई संवर गई, वो हर बार सोचती है उबर गई संवर गई, पर वहीं पाती है खुद को जकड़ी हुई उन भावनाओं के दलदल में। मशक्क़त की तो बहुत हर बार की तरह इस बार भी, मशक्क़त की तो बहुत हर बार की तरह इस बार भी, पर दलदल खींचता है उसे, पर दलदल खींचता है उसे। उसके हाथ जो पंख बन रहे थे, उसके हाथ जो पंख बन रहे थे, वो वहीं कैद से दिख रहे हैं। शायद वो सुनहरा आसमां या हल्के खुले पंख उन आँखों से दिखने वाले ख्वाब थे, उन आँखों से दिखने वाले ख्वाब थे जो आँखें उस दलदल से बड़ी मशक्क़त के बाद बाहर आ पाई थी। लाइक सब कुछ अंदर धंसा है, बस वो आँखें किसी तरह उसकी बाहर आ पाई थी। उन आँखों से दिखने वाले ख्वाब थे जो आँखें उस दलदल से बड़ी मशक्क़त के बाद बाहर आ पाई थी। सब कुछ आज भी धंसा है उस दलदल में। हाँ, बातें बहुत हैं, बातें बहुत हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां बढ़ भी रही हैं, पर क्या बच पा रही हैं? बेटियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, क्या बच पा रही हैं या बच पाएंगी?
वो नहीं है। सचिन जी ने जो अभी कविता वो जो पढ़ा, मैं उससे थोड़ा मैं नहीं, मेरी सोच उससे अलग है, तो उस पे बोलती हूँ। कभी रंग के नाम पे, कभी कद के नाम पे, कभी रंग के नाम पे, कभी कद के नाम पे, कभी पसंद के पहनावे के नाम पे, कभी रंग के नाम पे, कभी कद के नाम पे, कभी पसंद के पहनावे के नाम पे, और कभी सड़क पर निर्वस्त्र हुई वासना के नाम पे। बच नहीं पा रही हैं बेटियां। यहाँ सारे लड़के बैठे हैं, तो मैंने सोच के रखा था, मुझे पता था कि इसी तरह की पॉपुलेशन होने वाली है, इसलिए मैंने स्पेशली लिखा है। आपको ऐसा नहीं लगता स्लोगन ऐसा होना चाहिए कि बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ? उसके बेटी के आसपास जो नाप तौल, आचार विचार, आलोचनाओं का दलदल है, उससे वो अकेली नहीं निकल पाएगी। इसलिए बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। उसके पंख आसमां को तभी छू पाएंगे, उसके पंख आसमां को तभी छू पाएंगे जब वो आलोचनाएं उम्मीदों में बदलेंगी, जब ये आलोचनाएं उम्मीदों में बदलेंगी। जब हर एक बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब सुनिए, जब हर एक बेटा ईव टीजिंग को अपने लड़कपन का ज़रूरी हिस्सा मानना बंद कर दे, ईव टीचिंग को अपने लड़कपन का ज़रूरी हिस्सा मानना बंद कर दे, जब हर एक बेटा उसकी स्कूटी के पीछे वाली सीट पर बैठना गैर मर्दाना ना समझे, जब हर एक बेटा उसकी स्कूटी के पीछे बैठना गैर मर्दाना ना समझे, जब पीरियड्स के बाद पिता के लिए भी उतनी ही रोज़मर्रा सी हो जैसे माँ के लिए है, जब पीरियड्स के बाद पिता के लिए भी उतनी ही रोज़मर्रा सी हो जितनी माँ के लिए है, जब ऑफिस से उसके थक के आने पे कभी कभार दोनों की थाली उसका पति परोस लाए। ये सब समझना होगा। लड़कियों की स्वच्छंदता, सुरक्षा, मर्यादा के तराजू से गुजरना बंद कर दे। अभी वो बात कर रहे थे ना मर्यादा, आंचल, उस बारे में। लड़कियों की स्वच्छंदता, सुरक्षा, मर्यादा के तराजू से गुजरना बंद कर दे। ऐसे अच्छे दिन को लाना होगा, नहीं तो आज जिस दलदल में वो जिजीविका के लिए संघर्ष में है, वो बेटी या वो लड़की आज जिस दलदल में अपनी जिजीविका के लिए संघर्ष में है, वो दलदल और गहरा होता जाएगा, वो दलदल और गहरा होता जाएगा। वो लपेटेगा इसी समाज को जो खोखला हो चला है, वो लपेटेगा इसी समाज को जो खोखला हो चला है। थैंक यू।